दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मक्कू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 2025 के शुरुआत के साथ ही आज 1 जनवरी 2025 है। इसके साथ ही हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव की आहट है। स्थानीय निकाय यानी कि नगर निकाय संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में चुनाव होना है। जिन नगर निगमों में चुनाव होना है उनके अंदर महत्वपूर्ण है फरीदाबाद, हरियाणा की सबसे बड़ी नगर निगम, लगभग 19 लाख मतदाताओं वाली नगर निगम, यानी कि एक सांसद जो चुन दे ऐसी नगर निगम। तो फरीदाबाद सबसे बड़ी नगर निगम है। इसके साथ साथ गुरुग्राम में चुनाव होना है, मानेसर में होना है, हिसार में होना है, रोहतक में होना है, यमुनानगर में होना है, अंबाला और सोनीपत के अंदर मेयर का चुनाव भी होना है। कई नगर परिषदों का चुनाव होना, उनमें थानेसर भी है। नगर पालिकाओं के चुनाव होने, उनमें हथीन भी हैं। यानी कि जो अगले कुछ दिन हैं ये हरियाणा के अंदर चुनावी एक्टिविटीज में रहेंगे। इलेक्शन गतिविधियां इसके अंदर बढ़ जाएंगी। और लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, स्थानीय निकाय जो चुनाव होते हैं, छोटी सरकार के चुनाव माना जाता है इनको। और छोटी सरकार के चुनाव बड़ी सरकार को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। हाल ही में पहले लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा। कमजोरी तो रही, 10 में से 5 चुने गए, लेकिन क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी तो 5 भी बहुत थे। और उसके बाद में विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर हैट्रिक सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार। और अब निकाय चुनाव है। तो वैसे तो हालांकि फील गुड का माहौल चल रहा है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन चुनाव तो चुनाव हुआ करता है। चुनाव के अंदर जनता जनार्दन अपना कब क्या मन बनाए इसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी खासकर हर चुनाव को बड़े गंभीरता से लेती है। और क्योंकि अब निकाय चुनाव का ऐलान होने वाला है और फरीदाबाद नगर निगम सबसे बड़ी नगर निगम है, नजरें हैं फरीदाबाद के लोगों की खासकर और पूरे हरियाणा के लोगों की कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना किसको कैंडिडेट बनाएगी। क्योंकि मेयर का चुनाव सीधे होना है, डायरेक्ट जनता के सीधे वोटों से मेयर चुने जाएंगे। पहले भी हुआ है। और इस चुनाव के अंदर जो मेयर की सीट है वो महिला के लिए रिजर्व है। फरीदाबाद नगर निगम का मेयर का पद महिला आरक्षित है। और निगाहें दौड़नी शुरू हो गई हैं। मैं अगली वीडियो में आपसे कभी चर्चा कांग्रेस की भी करूंगा और दूसरी पार्टियों की भी करूंगा, लेकिन भाजपा हरियाणा में सत्तासीन है। और मैंने आपसे कहा कि क्योंकि फील गुड का माहौल भी है तो भाजपा की तरफ ज्यादा नजर रहेंगी कौन कैंडिडेट हो सकता है। और जब महिला रिजर्व हो गई तो महिला रिजर्व होने के बाद में कई चर्चाएं हैं कौन कैंडिडेट हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण बात एक रहेगी दोस्तों, फरीदाबाद जो क्षेत्र है जिसमें नगर निगम का एरिया आता है, इसमें 5 विधायक हैं। 5 विधायकों के क्षेत्र से मिल करके नगर निगम बनी हुई है और एक सांसद। और ये 6 के 6 लोग सभी यानी कि सांसद भी और 5 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सांसद कृष्णपाल गुर्जर हैं। विधायकों में जाएं तो फिर विपुल गोयल और राजेश नागर दोनों हरियाणा सरकार के वजीर भी हैं। विपुल गोयल फरीदाबाद से हैं, राजेश नागर तिगांव से विधायक हैं। बल्लभगढ़ से विधायक है मूलचंद शर्मा, वो पूर्व मंत्री हैं। धनेश अदलखा विधायक हैं, बड़खल से पूर्व पार्षद हैं। और सतीश पागना है एनआईटी से, वो भी पूर्व पार्षद। उनके परिवार में तो कई पार्षद रहे, पिताजी भी पार्षद रहे हैं उनके। तो यानी कि राजनीति जो लोकल राजनीति है और विधायक वाली, सांसद वाली, इनको सब अच्छे से समझने वाले। कृष्णपाल गुर्जर जी खुद पार्षद रहे हैं, बड़े अच्छे से पास से देखने वाले नेता, विधायक, सांसद हैं। बात आ जाएगी कि कैंडिडेट चयन जब होगा तो उसके अंदर, क्योंकि राजनीति के अंदर हमेशा धड़ेबाजी और गुटबाजी हमेशा रहा करती है। और अभी हाल ही में एक कुछ ऐसा मैटर चला था, सोशल मीडिया में चर्चाओं में था कि विधानसभा परिसर के अंदर बात चल पड़ी। धनेश अदलखा ने कहा मैं कृष्णपाल गुर्जर, तो फिर साथ साथ उनके स्वर में ताल मिलाई थी मूलचंद शर्मा जी ने भी, उन्होंने भी कहा मैं भी कृष्णपाल गुर्जर। और सतीश पागना ने भी ताल मिलाई थी, मैं भी कृष्णपाल गुर्जर। तो अगर बात आ जाती है फिर बात आ जाएगी 4-2 का मैटर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपसे कह रहा था धड़ेबाजी, गुटबाजी और ये सब कुछ चला करता है। उस स्थिति में कृष्णपाल गुर्जर और उनके साथ में 3 विधायक, धनेश अदलखा, इधर फागना साहब और इधर पंडित मूलचंद शर्मा, और दूसरी तरफ विपुल गोयल और राजेश नागर, जोड़ी मशहूर है आजकल। जब चयन होगा कैंडिडेट का तो इन सब की बात जाएगी। और अगर देखा जाए तो फिर प्रत्याशी चयन के अंदर
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का गुट हावी रहेगा, ये आप बात मानकर चलें। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर नजर रहेंगी। कैंडिडेट कौन से कास्ट से होगा, समाज से होगा, क्योंकि राजनीति के अंदर भले ही कितनी बात कर ले सबका साथ सबका विकास की, लेकिन जाति वाली राजनीति कभी कहीं जाती नहीं है। अगर आप देखें कि दावेदार कौन कौन है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय तो हमेशा किया ही करती है। फरीदाबाद से पूर्व में विधायक रही, 2 बार विधायक और नायब मनोहर सरकारों की वजीर रही सीमा त्रिखा का नाम भी आजकल चर्चाओं में है कि मेयर कैंडिडेट हो सकती है, यानी कि मंत्री जी मेयर बन सकती हैं। और मैंने आपसे कहा कि भाजपा के जो निर्णय चौंकाने वाले होते हैं, या तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर मंत्री को मेयर बनाने में कोई ज्यादा बड़ी बात है भी नहीं। सीमा त्रिखा जी खुद भी संभवतः ऐसा लगता है कि वो इच्छुक है, और पार्टी आला कमान भी हो सकता है सीमा त्रिखा की तरफ भी देख रहा हो। तो पहला नाम सीमा त्रिखा का कि मंत्री जी मेयर बन सकती हैं। अगर अगला नाम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नेता है नीरा तोमर, पार्षद रही हैं, नगर निगम के अनुशासन समिति की चेयरमैन है, वरिष्ठ नेत्री हैं। फरीदाबाद की जो एनआईटी विधानसभा सीट है, फरीदाबाद एनआईटी, वहां से विधानसभा चुनाव में टिकट देना चाहते थे नीरा तोमर को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी ने वीटो पावर लगाई और टिकट मिला सतीश फागना को। फागना साहब चुनाव भी जीत गए, तो नीरा तोमर का टिकट कट गया था। और नीरा तोमर बड़ी नेता है, पार्टी की प्रबुद्ध नेता है, सामाजिक नेता है, उनका सामाजिक दायरा भी बड़ा है, बेटे उनके आईएएस अधिकारी हैं, तो नीरा तोमर भी एक पसंद हो सकती हैं। अगर अगला नाम जाए तो अगले नाम के अंदर परवीन बत्रा जोशी का नाम भी आता है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रहे हैं प्रदेश के संदीप जोशी। पूरा परिवार उनका भाजपा की संस्कृति के अंदर, भाजपा के संगठन में रचा बसा हुआ परिवार है। उनकी धर्मपत्नी है परवीन बत्रा जोशी, आजकल हरियाणा सरकार के अंदर चेयरमैन पद पर भी हैं। संदीप जोशी भी पहले हरियाणा सरकार में चेयरमैन के पद पर रहे हुए हैं। पिछले दिनों संदीप जोशी मुझे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास पर मिले थे, जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन हो रहा था। संदीप जोशी टिकट चाहते थे भिवानी विधानसभा सीट से, लेकिन उनको टिकट मिला नहीं। उससे पहले भी उनका विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रही है, लेकिन पार्टी के क्योंकि निष्ठावान सिपाही कार्यकर्ता है, टिकट नहीं मिला तो पार्टी में रहे, पार्टी में ही रहना था, भाजपा में ही। संदीप जोशी मूलतः भिवानी जिले चरखी दादरी से आते हैं, और वैसे आजकल उनका फरीदाबाद में लंबे समय से जो निवास है फरीदाबाद में है। पिछले दिनों उनकी धर्मपत्नी के मैंने कई स्थानों पर बोर्ड भी लगे हुए देखे थे। तो और अगर देखें तो 2 समाजों को, पंजाबी और ब्राह्मण समाज, दोनों को वो केंद्रित करती हैं। पंजाबी समाज से आती हैं, ब्राह्मण समाज में उनका संदीप जोशी जो उनके पति हैं, तो परवीन बत्रा जोशी का नाम भी बड़ी गंभीरता से लिया जा सकता है। अगर अगला नाम ले तो फिर निवर्तमान मेयर हैं सुमन बाला भी। सुमन बाला भी 2 समुदायों को साधती हैं, दलित समाज को, एससी को और पंजाबी समाज को। जितनी उतने पंजाबी समाज में उनकी पकड़ है, उतनी उनकी दलित समाज में पकड़ है। पहले वो मेयर रही हैं निवर्तमान, इससे पहले मेयर वही थी। 5 साल उनका कार्यकाल पूरा रहा और उसके बाद में उनको एक्सटेंशन भी मिला, कुछ समय उन्होंने वो भी पूरा किया। मृदभाषी हैं, अच्छा स्वभाव है, अच्छा उनका व्यवहार है। भारतीय जनता पार्टी आला कमान में भी उनकी पकड़ है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उनको स्नेह देते हैं। और पिछली बार अगर कहे तो कृष्णपाल गुर्जर जी ने ही उनको मेयर बनाया था, हालांकि सपोर्ट उनको सीमा त्रिखा जी का भी पूरा था। तो सुमन बाला का नाम भी है। इस सबसे हटकर के एक और भी नाम आ सकता है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर गुर्जर समाज की एक बड़ी पकड़ है, बड़ी असर है, बड़ा उनका मान सम्मान रखा जाता है। और गुर्जर समाज से कहें तो कृष्णपाल गुर्जर जी लगातार सांसद भी हैं 3 बार, राजेश नागर लगातार दूसरी बार विधायक भी हैं, और एनआईटी में पहली बार सतीश फागना ने कमल भी खिला दिया। सतीश फागना पहली बार विधायक भी बन गए एनआईटी से, जो आज तक पहले जो चुनाव हुए 2009, 19, 24, 9, 14, 19 कभी नहीं जीत पाए थे, 24 में जीत गए। तो गुर्जर समाज से भी किसी नेता पर जा सकती है नजर। हालांकि बात तो ये भी चली थी कि
देवेंद्र चौधरी जो कृष्णपाल गुर्जर के बेटे हैं, उनकी धर्मपत्नी का नाम भी चला था काफी पिछले दिनों जब बात चली थी, लेकिन उसमें क्या उनकी सहमति होगी, कृष्णपाल गुर्जर जी सहमति देंगे और दूसरी बात फिर पार्टी आलाकमान देखेगा। वैसे अगर देखें तो देवेंद्र चौधरी तिगांव विधानसभा चुनाव से टिकट चाहते थे विधानसभा का, 2014 में भी चाहते थे, 19 में भी चाहते थे, 24 में भी चाहते थे, कभी भी टिकट तीनों बार में नहीं मिला। अब की बार बड़ी संभावना भी थी कि उनको तिगांव नहीं तो कहीं और टिकट मिल सकता, लेकिन हो ना सका। तो क्या उन पर भी नजर जा सकती है, नहीं कि गुर्जर समाज से भी कोई कैंडिडेट हो सकता है। अब कौन कैंडिडेट होगा, मंत्री जी मेयर बनेंगी और या फिर कोई नया चेहरा होगा, पुरानी मेयर पर जिम्मेदारी दी जाएगी और या फिर कोई पुराने पार्षद कैंडिडेट होंगी, कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट फरीदाबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए। हमारे खासकर एनसीआर और फरीदाबाद के जो सुधी दर्शक हैं वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।